होता है, सब कुछ संभव हो सकता है। यही विशेषता है। एक का नाम सद्ज्ञान है और दूसरे का नाम सत्कर्म है। सद्ज्ञान किसे कहते हैं? सद्ज्ञान का मतलब गायत्री और सत्कर्म का मतलब यज्ञ। सद्ज्ञान का मतलब गायत्री और सत्कर्म का मतलब यज्ञ होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सुनने में बात अटपटी सी लगेगी लेकिन सत्य है। क्या हम यहाँ यज्ञ करने आए? यज्ञ करने वाला व्यक्ति क्या धार्मिक हो सकता है? ये कोई गारंटी है यज्ञ करने वाला व्यक्ति धार्मिक ही होगा? ऐसी कोई गारंटी नहीं। हमारे यहाँ राक्षसों ने भी यज्ञ किया है, असुरों ने भी यज्ञ किया है। क्या जप करने वाला, भजन करने वाला संत हो सकता है? नहीं। जप कर तो भजन तो कालनेमी ने भी किया। तात्पर्य क्या है? उसका उद्देश्य ये बताता है कि यज्ञ करने वाले का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका उद्देश्य बताता है। आज संसार में बहुत यज्ञ हो रहे हैं, बहुत कथाएं हो रही हैं, कमती नहीं है महाराज, लेकिन यह उद्देश्य निर्धारित करता है कि आपके यज्ञ की सफलता, आपके यज्ञ की सार्थकता, आपके यज्ञ का परिणाम समाज को किस रूप में मिलने वाला है। इसलिए जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा ये यज्ञीय योजना चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जन जागरण। इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये इतना बड़ा मिशन खड़ा किया है, जिसका नाम अखिल विश्व गायत्री परिवार है। क्या है? अखिल विश्व गायत्री परिवार है। संसार में कोई ऐसी संस्था नहीं होगी जिसका नाम परिवार हो। परिवार और संगठन में अंतर है। परिवार और संगठन में अंतर है। संगठन में जो जितना करेगा उसको उतना मिलेगा। आप किसी भी संगठन में जाइए, जितना करेंगे उतना मिलेगा। जो जिस लायक होगा, जितना कर पा रहा है, उसके अनुसार उसको पद मिलेगा। लेकिन परिवार में क्या है? आप किसी परिवार में जाके देखिए, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो सबसे कम उपयोग करता है। घर का जो मालिक होता है सबसे ज्यादा मेहनत करता है, बाहर जाता है, कड़ी धूप में मेहनत करता है, कमाता है, लाता है, और सबसे ज्यादा उपभोग करता है कौन? घर का बच्चा, घर का बालक, जो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी उस मालिक को बुरा नहीं लगता है। ये परिवार है, ये परिवार है। परिवार और संगठन में अंतर है। परम पूज्य गुरुदेव ने परिवार बनाया है, अखिल विश्व गायत्री परिवार। परम पूज्य गुरुदेव ने कितना कुछ किया है। 24 वर्षों तक 24 लाख गायत्री महामंत्र के पोषण किए, इतना त्याग किया, जौ की रोटी खाई। उसका उपभोग कौन कर रहा है? उनके बेटा बेटी कर रहे हैं, उनके शिष्य कर रहे हैं। ये परिवार है। तो ये अखिल विश्व गायत्री परिवार संगठन नहीं है, ये परिवार है। संगठन में प्रशासन होता है, परिवार में अनुशासन होता है। यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, यहाँ एक अपना अनुशासन है। परिवार की अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा में हर कार्यकर्ता चलता है। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार बनाने का उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव का एक ही था। जब मानव को देखा, मनुष्य को देखा कि जिस मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, जो सब कुछ पा सकता है, उस मनुष्य को क्या देखता कि वो मनुष्य दीनता से भरा हुआ है, वो बड़ा ही दीनहीन है। वो अपनी योग्यताओं को, अपनी विशेषताओं को भूल गया है कि हम क्या थे, क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मानव जीवन की गरिमा महिमा को भूल चुका था। उसकी दीनता को समाप्त करने के लिए, वो इसको बताने के लिए कि तुम दीन नहीं हो, तुम देने वाले हो, तुम याचक नहीं हो, तुम दाता हो, ये बताने के लिए, समझाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हम इसके अंदर का देवत्व जगाएंगे, इसको बोध कराएंगे कि ये मांगने वाला नहीं है। आज इंसान को देखिए क्या करता है, दर दर पर जाकर के भिखारियों की तरह सिर्फ मांगता है, सिर्फ मांगता है।
लेकिन नहीं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं बेटा मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं मनोहार करने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर की योग्यता को पहचानो, अपनी विभूतियों को पहचानो, अपने सामर्थ्य को पहचानो। जिस दिन आप अपने सामर्थ्य को पहचान, आप गीदड़ के बच्चे नहीं हो, शेर के बच्चे हो। हम भूल गए हैं कि हम गीदड़ के बच्चे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया, बस हमको अपनी परछाई दिखा रहे हैं, हमको दिखा रहे हैं। आप शांति कुंज हरिद्वार जो लोग गए हैं, शांति कुंज हरिद्वार जाएंगे तो गायत्री मंदिर मंदिर के बगल ही भटका हुआ देवता एक मंदिर बना हुआ है, उसमें आईने लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं। वो शीशे, वो मंदिर परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए बनाया है कि हम उसके सामने खड़े हो तो अपने अंदर की जो योग्यता है, अपने अंदर की जो विशेषता है, उसमें हमको दिख सके और हम देख करके अपनी योग्यता, अपनी विशेषताओं को, अपनी विभूतियों को पहचान सके, जिससे हम देने वाले बन जाए, मांगने वाले न रह जाए, हम देने वाले बन जाए। इस मानव जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं,